हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस बीओ की किताब देखते हैं। यूपी पीसीएस बीओ की किताब से यूपी पीसीएस बीओ के लिए ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे वह आरओ एआरओ की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस बीओ की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की ही क्यों न परीक्षा हो, ठीक है। सभी प्रकार के परीक्षाओं का जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है। लगभग 133 परीक्षाओं का क्वेश्चन दिया गया है। यह जो है यूथ कंपटीशन की बुक है, ठीक है। ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी जो है अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, इसमें हमने जो है लेसन 4 तक पढ़ा दिया है और लेसन 5 में हम लोग जो है धार्मिक आंदोलन है और इसमें पहला भाग देखेंगे जैन धर्म, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 का। क्वेश्चन नंबर 132 देखने से पहले सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पीछे के सभी वीडियो जो है 131 नंबर तक के देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 दिया है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप लोग ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋजुपालिका। अर्थात महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के विषय में कुछ हम लोग जो है देख लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के अन्य नाम। तो जैन धर्म के अन्य नाम कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट, निर्ग्रंथ, ठीक है। जैसे प्रश्न बनता है, कुरुचक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। श्वेतपट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। निर्ग्रंथ संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जैन। तो जैन का अर्थ जो है विजेता होता है या जितेंद्रिय होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जैन महात्माओं को क्या कहा गया है? तो जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ बंधन रहित कहा गया है। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ठीक है, और संस्थापक के बाद जितने लोग थे इन सभी लोगों को क्या कहा गया है? तो तीर्थकर कहा गया है, ठीक है। तीर्थकर की बात करते हैं तो तीर्थकर, तीर्थ और कर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें तीर्थ का अर्थ नियम, उपनियम होता है, जबकि कर का अर्थ करने वाला होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पर। जैसे बात करते हैं, किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो ऋषभदेव और अरष्टनेमि का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। चलिए, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। प्रथम तीर्थकर के विषय में कुछ देख लेते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीर्थकर। तो तीर्थकर का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से जो है मुक्ति पाना होता है, ठीक है। इनके अन्य नाम की बात करेंगे तो इनके अन्य नाम जो है आदिनाथ, ऋषभनाथ और ऋषभनाथ था। शिक्षा की बात करेंगे तो ऋषभदेव की शिक्षा में जो है अहिंसा और अपरिग्रह था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वंश के। तो ऋषभदेव किस वंश के थे? तो यह इक्ष्वाकुक वंश के थे। अब इनके पिता की नाम बात करते हैं तो इनके पिता का नाम नाभिराज था। अब बात करते हैं ऋषभदेव की माता का नाम। तो ऋषभदेव की माता का नाम महारानी मरुदेवी था। अब हम लोग बात करते हैं पुत्र की बात करते हैं कि ऋषभदेव के कौन कौन से पुत्र थे। तो ऋषभदेव के जो पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली एवं ऋषभसेन, अनंत विजय, अनंत वीर्य आदि कुल 98 पुत्र थे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बाहुबली है। और बाहुबली फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बाहुबली गोमतेश्वर की जो है 18 फीट ऊंची जो मूर्ति है, यह जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हर 12 वर्ष बाद जो है मस्तकाभिषेक होता है, ठीक है। जो गोमतेश्वर की जो बाहुबली की मूर्ति है, इसमें हर 12 वर्षों के बाद महामस्तकाभिषेक होता है। और महामस्तकाभिषेक का मतलब क्या होता है
कि अच्छे तरीके से जो है 12 वर्षों का पूरे सफाई के साथ जो है पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, इसी को बोलते हैं महामस्तकाभिषेक। ठीक है, यह मस्तकाभिषेक 12 वर्षों के बाद होता है। जनवरी 2018 में हुआ था। अब जो है 12 वर्ष और जोड़ देंगे तो जनवरी 2030 में जो है महामस्तकाभिषेक जो है बाहुबली के गोमतेश्वर की मूर्ति का होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है सबसे पहले ज़रूरी चीज़ देखते हैं। अब 23वें तीर्थकर की बात करते हैं कि 23वां तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। अब बात करते हैं माता का नाम रानी वामा देवी था। ठीक है, और ये जो है कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। अब हम लोग बात करते हैं पिता का नाम राजा अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ की पत्नी। तो पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था और इन्होंने अपने घर का त्याग जो है 30 वर्ष की अवस्था में किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है बनारस में हुई। अब हम लोग बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति या कैवल्य, यानी ज्ञान की प्राप्ति 83 दिन के कठोर तपस्या के बाद बनारस में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मृत्यु या निर्माण। तो निर्माण प्राप्ति इनको कहाँ हुआ, तो श्री संवेद पर्वत पर जो है निर्माण की प्राप्ति हुआ। ठीक है, और यह पारसनाथ की पहाड़ी जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, अर्थात जो है श्री संवेद पर्वत यानी पारसनाथ की पहाड़ियों में जो है इनको निर्माण की प्राप्ति हुआ। ठीक है, निर्माण यानी उसको बोल सकते हैं यानी श्रावण अष्टमी को मोक्ष की प्राप्ति। निर्माण का मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पार्श्वनाथ का जो रंग कैसा था, तो हरा था। और इनका जो चिन्ह क्या था, सर्प, प्रतीक इनका क्या था, सर्प था। ठीक है, अब इसके बाद अब जो है इसमें देखते हैं कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने जो है इनके प्रथम जो है गढ़धर कौन थे, श्री शुभ दत्त थे। ठीक है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 8 गढ़ थे, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार जो है 10 गढ़ थे। अब हम लोग बात करते हैं इनके 4 आर्य सत्य की। ठीक है, तो इनके 4 आर्य सत्य थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, इस प्रकार से 4 आर्य सत्य थे, जबकि 5वां आर्य सत्य जो ब्रह्मचर्य था, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के। ठीक है, जैन धर्म के अब हम लोग जो है बात करते हैं 24वें तीर्थकर। ठीक है, 24वें और सबसे महान तीर्थकर की बात करते हैं तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, और 599 ईसा पूर्व भी मिलता है कितनी जगहों पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाम का। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान था। और महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता था। ठीक है, और इनका अन्य नाम महावीर स्वामी के माता का प्रिय कारिणी या विदेह दत्ता। अब हम लोग बात करते हैं पिता का नाम। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। ठीक है, यह जो है ज्ञात्रिक क्षत्रिय के प्रधान थे। ठीक है, और अब बात करते हैं जो इनके पिता सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ के अन्य नाम भी थे जिनको बोलते हैं श्रेयांश और यशांश। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी के पत्नी का नाम। तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। ठीक है, यशोदा जो कि कुंडिल्य गोत्र की कन्या थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुंडिल्य गोत्र की कन्या और राजा समरवीर की पुत्री थी यशोदा। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं महावीर स्वामी के पुत्री की बात करते हैं। तो इनकी पुत्री का नाम था अड़ोज्या प्रियदर्शना। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अड़ोज्या प्रियदर्शना था।
और महावीर स्वामी के पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? जमाली से हुआ। अर्थात जो है महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? जमाली थे, और यह जमाली ही प्रथम शिष्य थे महावीर स्वामी के। अब हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी का बड़ा भाई कौन था? तो महावीर स्वामी का बड़ा भाई नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष के उम्र में जो है घर का त्याग किया? तो 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने घर का त्याग किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तपस्या। ठीक है, तो वस्त्र त्यागा, 13 माह 11 माह तक इन्होंने वस्त्र त्याग दिया। अब तपस्या की बात करते हैं। ठीक है, तो वर्णन, जैन ग्रंथ आचरण सूत्र के अनुसार इन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या किया था? 12 वर्षों तक तपस्या किया था। ठीक है, और 42 वर्ष के उम्र में इनको, ठीक है, चूँकि 30 वर्ष से घर से निकले थे, 12 वर्ष तक तपस्या किया, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 42 वर्ष की उम्र में हुई। ठीक है, वैशाख मास के 10वें दिन जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के पास एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलीन, जिन विजेता, अरहंत, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। ठीक है, जैसे बोला जाएगा महावीर क्या नाम था? जैसे वर्धमान, तो वर्धमान जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो वह केवलीन कहलाए, जिन विजेता कहलाए, अरहंत कहलाए। ठीक है, इसके बाद निर्ग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। अब हम लोग बात करते हैं प्रथम उपदेश। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया था। ठीक है, किसको दिया था? जमाली को सबसे पहले दिया, प्रथम शिष्य जमाली था। ठीक है, साल वृक्ष अशोक यानी शामली वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इनके ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। ठीक है, गांव कौन था? जाम्भृक नदी के तट पर ऋजुपालिका वृक्ष के पास हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं प्रथम शिष्य का। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाता जमाली था। ठीक है, अन्य शिष्य की बात करेंगे तो वैशाली के राजा चेटक इनके क्या थे? मामा थे, ये भी इनके शिष्य बने। ठीक है, इसके बाद चंपा नरेश दधिवाहन, ये भी इनके क्या बने? शिष्य बने। दधिवाहन की जो पुत्री वंदना थी, यह भी जो है महावीर स्वामी की क्या बनी? शिष्य बनी। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी। ठीक है, प्रथम भिक्षुणी यानी जो महिला थी शिष्या, तो प्रथम भिक्षुणी कौन मिली थी? दधिवाहन की पुत्री वंदना। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगर प्रश्न आएगा कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली थे, जबकि प्रथम शिष्या या भिक्षुणी कौन थी? तो वह दधिवाहन की पुत्री वंदना थी। ठीक है, चलिए और कुछ शासकों को विषय में भी बात कर देते हैं। महावीर स्वामी के समकालीन महत्वपूर्ण शासक जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रप्रद्योत थे। ठीक है, सभी शासकों को जैन धर्म में आस्था थी। चलिए अब जो है जैन संगति की बात करते हैं। तो अब तक जो है कितनी जैन संगतियाँ हुई हैं, इस पर हम लोग जो है विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो अब तक जो है 2 जैन संगति हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम जैन संगति। तो प्रथम जैन संगति जो है 298 ईसा पूर्व जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस समय राजा कौन था? राजा था चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जो है स्थूलभद्र। ठीक है, प्रथम जैन संगति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है यहाँ पर हम लोग जो है रीड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा में कितने अंगों का संकलन हुआ? तो 12 अंगों का। ठीक है, प्रथम जैन सभा में भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे इसमें भाग जो है नहीं लिए थे। ठीक है, अब जो है किस सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय के रूप में हुआ? तो ये हो जाएगा प्रथम जैन सभा में, जो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो प्रथम जैन सभा में जो है जैन धर्म 2 रूपों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर।
अब आगे बात करते हैं स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए। तो स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर वे होते थे जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए। तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए, वो कहलाए दिगंबर। ठीक है, क्या कहलाए, दिगंबर दिगंबर कहलाए। ठीक है, भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए, दिगंबर। दिगंबर का मतलब क्या होता है, जो कि वस्त्र नहीं पहनते थे। और ये लोग दिगंबर लोग क्या करते थे, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। अब हम लोग जो है बात करते हैं इसमें छठवें टॉपिक का। तो छठवां टॉपिक होगा श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो श्वेतांबर गिरनार की पहाड़ियाँ थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं द्वितीय जैन संगति का बात करते हैं। ठीक है, तो द्वितीय जैन संगति जो है 526 ईस्वी के आसपास जो है बल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह देवर्दिगण या क्षमा श्रवण थे। ठीक है, द्वितीय जैन संगति के विषय में कुछ हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय जैन सभा में जो है 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, 6 छेद सूत्र थे, 4 मूल सूत्र थे एवं अनुयोग सूत्र का मिलन, ठीक है, संकलन हुआ था इसमें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बचे हुए क्वेश्चनों को जो है ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन देख लिया है, 132 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 का। क्वेश्चन नंबर 133 है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मखली गोसाल, अर्थात आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण संप्रदायों को यहाँ पर जो है किताबों से देख लेते हैं। ठीक है, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर रहे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भौतिकवादी संप्रदाय। ठीक है, तो भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे अजीत केस कम्बलीन। ठीक है, तो भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, अजीत केस कम्बलीन। अब बात करते हैं अक्रियवादी। तो अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। कौन थे, पूर्ण कश्यप। ठीक है, अब बात करते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे मखली पुत्र गोसाल। कौन थे, मखली पुत्र गोसाल। अब बात करते हैं नियतिवादी। तो नियतिवादी के संस्थापक कौन थे, पकूद कच्चायन। कौन थे, पकूद कच्चायन। अब बात करते हैं अनिश्चयवादी। तो अनिश्चयवादी के संपादक कौन थे, संस्थापक। तो संजय वेल्ठी। ठीक है, संजय वेल्ठी पुत्र। इस तरह से आप लोग जो है इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे। थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, रुकिए 1 मिनट। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए, मखली गोसाल हो गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 का। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अर्धमागधी। क्या होगा, अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 का। तो क्वेश्चन नंबर 135 है तीर्थकर शब्द संबंधित है। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन। ठीक है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से है, जैन धर्म से है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 का। कुंडलग्राम जन्मस्थान है, किसका जन्मस्थान है, ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है,
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, महावीर स्वामी का। कहाँ था, कुंडलग्राम महावीर स्वामी का। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबे शिखर। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं 138वां, जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभा, बी नाथमुनि, सी नेमी, डी संभव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथमुनि। ठीक है, इसका मतलब कि चंद्रप्रभा, नेमी और संभव जो है ये सभी लोग क्या थे, जैन तीर्थकर थे, जबकि नाथमुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैन तीर्थकरों के विषय में भी जान लेना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग को सभी जैन तीर्थकरों के विषय में मालूम होना चाहिए। शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले तीर्थकर जो थे यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले तीर्थकर कौन थे, ये हो जाएंगे ऋषभनाथ। ठीक है, दूसरे तीर्थकर थे अजीतनाथ, तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ, चौथे तीर्थकर थे अभिनंदननाथ, पाँचवें थे सुमतिनाथ, छठवें थे पद्म प्रभु, सातवें थे सुपार्श्वनाथ, आठवें थे चंद्र प्रभु, नौवें थे सुविधिनाथ, 10वें थे शीतलनाथ, 11वें थे श्रेयांसनाथ, 12वें थे वासुपूज्यनाथ, 13वें थे विमलनाथ, 14वें थे अनंतनाथ, 15वें थे धर्मनाथ, 16वें थे शांतिनाथ, 17वें थे कुंथुनाथ, 18वें थे अमरनाथ, 19वें थे मल्लीनाथ, 20वें थे मुनिस सुब्रतनाथ, 21वें थे नेमीनाथ, 22वें थे अरेस्टिनेमी, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर। ठीक है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं अच्छे से। चलिए इनके विषय में थोड़ा थोड़ा जो है बेसिक और जान जाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बैल था। ठीक है, ऋषभ बैल या साड़ बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अजीतनाथ, तो अजीतनाथ का क्या था, गज या हाथी था। संभवनाथ की बात करते हैं तो अश्व या घोड़ा था। ठीक है, अभिनंदन की बात करते हैं तो कपि या बंदर था। ठीक है, सुमतिनाथ की बात करते हैं तो क्रौंच था। ठीक है, पद्म प्रभु की बात करते हैं तो पद्म था। सुपार्श्वनाथ की बात करते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह इनका था। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्र प्रभु, तो चंद्र प्रभु नाम से ही चंद्र है तो इनका हो जाएगा चंद्र था प्रतीक। अब बात करते हैं पुष्पदंत की बात करते हैं तो मकर था। ठीक है, पुष्पदंत को ही जो है क्या बोलते हैं, सुविधिनाथ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं शीलनाथ, तो शीलनाथ या शीतलनाथ थे। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, विवत्स था। ठीक है, अब जो है आगे बात करते हैं श्रेयांसनाथ, इनका क्या था, गैंडा था। अब बात करते हैं वासुपूज्य, वासुपूज्य का था महिष था। ठीक है, अब बात करते हैं विमलनाथ, विमलनाथ का क्या था, वराह था। ठीक है, अब बात करते हैं अनंतनाथ, अनंतनाथ का सेन था। अब बात करते हैं धर्मनाथ, तो धर्मनाथ का क्या था, वज्र था। अब बात करते हैं शांतिनाथ, शांतिनाथ का मृग था या हिरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे हिरण होता है ना, शांति का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं कुथुननाथ, इनका था अज मतलब बकरी। ठीक है, अब बात करते हैं अमरनाथ, अमरनाथ का क्या था, मीन था। अब बात करते हैं मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का क्या था, कलश था। ठीक है, मल्लीनाथ ही ऐसे थे जो कि क्या थे, महिला थी। ठीक है, इनको महिला माना जाता है।
कि एकमात्र तीर्थकर, जैन तीर्थकर जिन्हें महिला माना जाता है वो कौन थी? मल्लीनाथ। अब हम लोग जो है बात करते हैं मुनि सुव्रत, ये क्या थे? कुर्म। इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? कुर्म या कछुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नमीनाथ या नेमीनाथ भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनका था नीलोपल। ठीक है, अब बात करते हैं नेमीनाथ। ठीक है, ये नमीनाथ है, ये नेमीनाथ है। नेमीनाथ या अरेस्टनेमी इनका क्या था? संघ था। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ का पूछता है। तो पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था। ठीक है, महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। ठीक है, और अगर ऋषभदेव की बात करेंगे तो ऋषभदेव का क्या था? बैल था। इस बात का जो है ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, कुंडलग्राम जन्म स्थान था, किसका था? तो हो जाएगा महावीर स्वामी का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबेद शिखर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक आप लोग जानते हैं ऋषभदेव हो जाएगा। चलिए इतना तक तो हो गया था, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी नाथ मुनि, ऑप्शन सी नेमी, ऑप्शन डी संभव। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथ मुनि। ठीक है, तो इसमें से जैन तीर्थकर नाथ मुनि नहीं थे, जबकि चंद्रप्रभा, नेमी और संभव जो है क्या थे? ये सभी जो है जैन तीर्थकर थे। ठीक है, जैन तीर्थकर 24 मैंने बता दिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 का। तो क्वेश्चन नंबर 140 है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ठीक है, तो सभी ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। ठीक है, तो यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 141वां क्वेश्चन कह रहा है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 का। 142 है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जामाली। ठीक है, तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाली था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं, प्रभासगिरी। ठीक है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए, वे किस धर्म से हैं? तो जिसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 144वें नंबर क्वेश्चन की। 144वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न। ठीक है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। अब 145वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलयकार की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 का। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म को। अब हम लोग जो है 147वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है जैन धर्म से। 147वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक्स। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आगे की वीडियो में भी विस्तार पूर्वक जो है बौद्ध धर्म के विषय में बताया जाएगा और उस पर क्वेश्चन पूरे MCQ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है।